अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुश रहा करें, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना। और मैं हूँ शोएब रज़ा। मुझे लगता है हम तीनों ठीक हैं। हाँ, मुझे लगता है चारों मुझे ठीक थोड़ी है। कैल्शियम की कमी हमें लगता है कि हम तीनों ठीक है, उनको लगता है हम चारों ठीक है। हम सभी ठीक हैं। हम सभी ठीक हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ओके। तो वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो किसने सोचा था कि पंजाब में मिठाइयाँ बेचने वाला एक मारवाड़ी परिवार ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेगा जहां पढ़ने के लिए 40 देशों के स्टूडेंट्स की होड़ लगी होगी। हम बात कर रहे हैं LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, जो आज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में 25वें रैंक पर आती है। आज यहाँ 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, जिनमें 1800 से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉरेनर हैं। LPU के कैंपस की बात करें तो समझो कि उसके अंदर एक छोटा सा शहर बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मॉल, हॉस्पिटल, होटल्स और इन जैसी कई सुविधाएं हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही रन किया जाता है। यानी एक ही कैंपस के अंदर पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ। आज LPU का हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेसमेंट 3 करोड़ रुपए का है और हर साल इसमें अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आया करती हैं। LPU क्लेम करती है कि उसका प्लेसमेंट रेट 90% का है, लेकिन ये सच है या झूठ? और जहां बाकी के यूनिवर्सिटीज को इस लेवल तक पहुंचने में 50 सालों का समय लग जाता है, वही 2005 में रजिस्टर्ड हुई LPU ने इतनी कामयाबी कैसे हासिल की, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ LPU की उन डार्क सीक्रेट्स को भी देखेंगे जिसे हम और आप जैसे लोगों से छुपाया जाता है। LPU एक ऐसा यूनिक इंस्टीट्यूट जिसके कहानी की शुरुआत होती है एक 10x10 की छोटी सी मिठाई की दुकान से। एक्चुअली बलदेवराज मित्तल, जो कि एक मारवाड़ी परिवार से थे, उन्हें किसी वजह से राजस्थान से पंजाब आना पड़ता है। उनका पुराना पेशा मिठाइयाँ बनाना था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त से 500 रुपए उधार लेकर 1961 में जालंधर के अंदर लवली स्वीट्स नाम की एक छोटी सी दुकान खोली। लेकिन पंजाबियों को इनकी मिठाइयाँ कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। इसी बीच बलदेव राज ने देखा कि यहाँ के लोग बड़ी बूंदी के लड्डू बहुत ही शौक से खाते थे और अपनी एक नई स्ट्रेटजी के तहत वो बड़ी बूंदी की जगह बारीक बूंदी के लड्डू बनाने लगे। उनकी ये मिठाई तुरंत ही पंजाबियों के मुंह लग गई, क्योंकि पंजाबियों के लिए ये एक यूनिक प्रोडक्ट था। इसके साथ साथ बलदेव राज ने एक और काम किया कि जहां मार्केट की सभी दुकानें सुबह से लेकर शाम तक खुला करती थी, वहीं ये अपनी दुकान दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही ओपन करने लगे और दुकान भी ऐसी बनाई कि बाहर से अंदर का कुछ भी नजर नहीं आता था। इसके चलते लोगों को क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर अंदर ऐसा स्पेशल क्या है। अब एक तो इनके लड्डू लोगों को खूब पसंद आ रहे थे, ऊपर से सिर्फ 2 घंटे के लिए ही शॉप का खुलना, इस तरह से मार्केट में इस दुकान को लेकर हाइप क्रिएट होने लगा। इस पब्लिसिटी का लवली स्वीट्स को भरपूर फायदा मिलता है और 70s के दौरान ये जालंधर का सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान बन जाता है। इस तरह से बलदेवराज ने थोड़े से एफर्ट्स और दिमाग लगाकर बाकी दुकानदारों से कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया था। बाद में इन्होंने होलसेल का बिजनेस भी शुरू किया और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर पंजाब के कई जिलों में लवली स्वीट्स की ब्रांचेस ओपन हो गयी। अब इन्होंने मिठाइयों के अलावा बेकरी शॉप भी ओपन कर ली थी, जिसमें बिस्किट्स, स्नैक्स एंड और भी कई चीजें शामिल थी। लेकिन अब इस व्यापार को अकेले मैनेज करना बलदेव राज को भारी पड़ रहा था, इसलिए इनके 2 बेटे नरेश और रमेश मित्तल अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर पिता के कारोबार में शामिल हो जाते हैं। और ये इनका साथ ही था कि लवली स्वीट्स की सफलता ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया था, जिसके चलते जल्द ही लवली स्वीट्स पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। जब काम बढ़ने लगा तो इसे मैनेज करने के लिए बलदेवराज अपने सबसे छोटे बेटे अशोक मित्तल को भी इस बिजनेस में शामिल करना चाहते थे, लेकिन अशोक मित्तल की ख्वाहिश थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करें। हालांकि उन्होंने जब अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली तो फिर वो भी अपना पूरा समय फैमिली बिजनेस को ही देने में लग गए थे। लेट 80s के दौरान लवली स्वीट्स ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रीजनल ब्रांड बन चुका था, जिसके बाद अशोक मित्तल ने सोचा कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने कई बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, जैसे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सभी में फेल हो चुके थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि जालंधर के अंदर ऑटोमोबाइल्स का क्रेज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए।
इस तरह वो बजाज की डीलरशिप को लेने के लिए पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने। उन दिनों बजाज के ऑनर राहुल बजाज लोगों का इंटरव्यू खुद ही लिया करते थे ताकि सही कैंडिडेट के हाथ में ही डीलरशिप जाए। लेकिन जब उन्हें अशोक के मेन बिजनेस के बारे में पता चलता है तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि हमारा बिजनेस इतना भी बुरा नहीं कर रहा है कि हम उसकी डीलरशिप किसी हलवाई के हाथों में सौंप दें। अब ये रिएक्शन अशोक मित्तल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोच रखा था कि कैसे भी करके वो इस डीलरशिप को लेकर ही मानेंगे। उन्होंने कई बार राहुल बजाज से मल्टीपल मीटिंग्स की। ऐसे में अशोक के कॉन्फिडेंस और पैशन को देखते हुए आखिरकार राहुल बजाज ने हार मान ली और 1991 में उन्हें बजाज की डीलरशिप दे ही दी। ऐसे में इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अशोक मित्तल ने अपनी जी जान लगा दी थी। हालांकि इस बीच बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें और उनके परिवार को ताने मिले कि अब मिठाई बेचने वाला गाड़ी बेचेगा, लेकिन इन सब चीजों से हटकर अशोक मित्तल ने सिर्फ अपने डीलरशिप पर फोकस रखा और आखिरकार 1996 तक ये इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि बजाज तो क्या, इन्हें मारुति सुजुकी की भी डीलरशिप मिल जाती है और कुछ ही समय में ये पंजाब के नंबर 1 ऑटोमोबाइल डीलर बन जाते हैं। इनका मिठाई और स्नैक्स का बिजनेस तो चल ही रहा था, वहीं ऑटोमोबाइल्स की डीलरशिप ने भी धूम मचा रखी थी। ऐसे में इन्होंने एक बार फिर सोचा कि क्यों ना अब नए सेक्टर में एंटर किया जाए। उसी दौरान अशोक मित्तल को रियलाइज हुआ कि पंजाब में यूनिवर्सिटीज तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी प्रोफेशनली रन नहीं करते। इसलिए 1999 में इन्होंने फगवाड़ा बेस्ड पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, जिसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां शुरुआत में ये 4 मैनेजमेंट के कोर्सेस ऑफर किया करते थे। अब इंस्टीट्यूट तो खुल चुका था, लेकिन स्टूडेंट्स का कोई अता पता ही नहीं था। इसके लिए अशोक मित्तल ने कई सारे एडवर्टीजमेंट्स किए, बेस्ट फैसिलिटीज देने की कोशिश की और हर वो एफर्ट्स डाले जितना वो कर सकते थे, लेकिन सब कुछ फेल हो चुका था। इसके बाद उनके परिवार को वापस से वही ताने सुनने को मिले जो बजाज की डीलरशिप लेते वक्त मिली थी, यानी मिठाई बेचने वाले अब डिग्रियां बांटेंगे। समाज में इस तरह की कई बातें होती थी जो मित्तल परिवार को बहुत ज्यादा परेशान करती थी, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने हार नहीं मानी और इस चीज को समझने में लग गए कि आखिर उनसे चूक कहाँ हो रही है। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये इंस्टीट्यूट पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर काम कर रहा था, इसलिए उन्हें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ रहा था और इस पार्टनरशिप के दायरे में रहकर वो अपने विजन या स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अशोक मित्तल ने सोचा कि उन्हें सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट को पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अलग करके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में रजिस्टर करना चाहिए, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग काम करने की आजादी पा सकें। लेकिन ये सब इतना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय वहाँ कोई भी प्राइवेट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, इसलिए अप्रूवल मिलना टेढ़ी खीर बन चुका था। उस समय पंजाब के सीएम थे अमरिंदर सिंह, जिन्हें मनाने में काफी समय लगा। बाद में जब उन्हें अपना फायदा दिखा तो आखिरकार उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को प्राइवेट करने की हरी झंडी दिखा दी। इस तरह से 2005 में ये LPU एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में रजिस्टर हो गया था और साथ ही इसका नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बदलकर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। आज यहाँ 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते हैं और यहाँ से एजुकेशन लेने के लिए 40 से भी ज्यादा देशों से लोग आते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भले ही पंजाब के फगवाड़ा में लोकेटेड है, लेकिन यहाँ के 70% स्टूडेंट्स पंजाब के बाहर से हैं और देश का एक भी स्टेट शायद ही ऐसा होगा जहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर ना पढ़ते हों। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है कि LPU में हर साल एडमिशन लेने के लिए लाखों स्टूडेंट्स की होड़ लगी रहती है। असल में दोस्तों, पंजाब में ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले तक जो लोग पढ़े लिखे होते थे, उनमें भी ज्यादातर लोग अपने परिवार का साथ देने के लिए खेती बाड़ी में ही लग जाते थे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि उस समय वहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी थी ही नहीं जो करियर फोकस्ड कोर्स कराती या प्लेसमेंट की गारंटी देती। ऐसे में जब इस गैप को अशोक मित्तल ने देखा तो उन्होंने स्टूडेंट से वादा किया कि वो अच्छी एजुकेशन के साथ साथ गारंटीड प्लेसमेंट भी दिलाएंगे और उनकी ये स्ट्रेटजी काम भी करी, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद अगर करियर सेट हो जाए तो इससे ज्यादा किसी स्टूडेंट को क्या चाहिए। इस चीज को देखकर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की भरमार लग गई, लेकिन साथ साथ LPU के चैलेंजेस भी बढ़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिलाना कोई आसान काम नहीं था।
इसके लिए अशोक मित्तल ने एक कैंपस प्लेसमेंट की टीम बनाई, जिनका काम था कि वो जा जाकर कॉर्पोरेट से मिले, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं और किसी भी तरह उन्हें कैंपस में आने पर मजबूर करें। और इसी चीज का असर है कि आज LPU में हर साल 2000 से भी ज्यादा कंपनीज आती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कंपनीज में Amazon, हिंदुस्तान यूनिलीवर, माइक्रोसॉफ्ट व HP जैसे बड़े व पॉपुलर नाम भी शामिल हैं। आज LPU का हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 3 करोड़ रुपए पर एनम है। वहीं अगर हम इसके हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो वो 64 लाख पर एनम तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 2019 में बीटेक CS थर्ड ईयर की स्टूडेंट तान्या अरोड़ा को माइक्रोसॉफ्ट से 42 लाख रुपए की जॉब मिली थी। इस तरह से साल 2019 में ये इंजीनियरिंग के फील्ड में किसी भी फ्रेशर को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑफर बन गया था। दोस्तों, अगर आप भी इन जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि LPU ने आखिर इतना सब कुछ किया कैसे, क्योंकि भारत में और भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आखिर इसमें ऐसा खास क्या था जो लोग इसकी ओर खींचे चले आ रहे थे। इसका पहला रीजन है कि LPU ने अपने टीचिंग मेथड्स में ऐसे कई अपडेट्स किए हैं जिनकी मदद से स्किल डेवलपमेंट पर फोकस काफी ज्यादा बढ़ा है। दरअसल टीचिंग मेथड में अपडेट लाने का रीजन ये था कि जब LPU पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर आती थी तो उस समय ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स का यूज किया जा रहा था। उसी दौरान मैनेजमेंट ने ये रियलाइज किया कि इस मेथड से स्टूडेंट्स उतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं जैसा आजकल की कंपनीज की डिमांड है। इसलिए जब इन्होंने LPU को ओपन किया तो यूनिवर्सिटी के नाम के साथ साथ टीचिंग मेथड्स में भी बदलाव लाया गया, जो LPU के लिए एक बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। LPU के सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन, LPU की इन सभी फैसिलिटीज का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके। इसके लिए 2 और चीजों पर काम किया गया, जिसमें फर्स्ट है लो एंट्री बैरियर एंड दूसरी है स्कॉलरशिप। क्योंकि देखा जाए तो टफ एंट्रेंस और मोटी फीस, यही 2 रीजन है जिसके चलते मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाह कर भी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसलिए LPU ने लो एंट्री बैरियर रखा है, मतलब कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन। साथ ही कई तरह की स्कॉलरशिप को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें स्टूडेंट्स को 5.7 लाख रुपीस तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में LPU ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कॉलरशिप दी थी। इसके अलावा एक और चीज जो इसके सफलता में अहम रोल निभाती है वो है LPU का फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन। एक्चुअली LPU आज 200 से भी ज्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करती है, जो ग्लोबल एकेडमिक पार्टनरशिप और नॉलेज एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। LPU का 600 एकड़ में फैला हुआ कैंपस भी स्टूडेंट्स के अट्रैक्शन का एक अहम रीजन है, क्योंकि दिखने में ये किसी खूबसूरत शहर से कम नहीं लगता। यही वजह है कि इसे टाउनशिप यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ एक ही कैंपस में मॉडर्न लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, ओलंपिक लेवल पर तैयार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का खुद का होटल भी मौजूद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी हर एक चीज में 100% परफेक्ट कैसे हो सकती है। कुछ तो कमियां होंगी ही जिन्हें शायद हम और आप तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता है। जी हाँ, LPU के साथ भी वैसा ही है। जैसे कि अक्सर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस को लेकर कंप्लेंट सुनने को मिलती रहती है। अगर हम इसे एक बेसिक प्रॉब्लम मानकर इग्नोर भी कर दें तो कुछ लोगों का कहना है कि LPU क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस करती है। इसके अलावा LPU के एडमिनिस्ट्रेशन पर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के भी आरोप लगे हैं। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स का क्लेम है कि LPU के अंदर सर्टेन इंडिविजुअल्स या ग्रुप को बेटर ट्रीटमेंट दिया जाता है और उन्हें अलग से सपोर्ट मिलता है, जो बाकी के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी है। इन सब के अलावा LPU जो खुद को हमेशा हाई प्लेसमेंट देने वाली यूनिवर्सिटी के रूप में एडवर्टाइज करती है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने का तरीका है, क्योंकि असलियत में ये अपने प्लेसमेंट को गलत ढंग से रिप्रेजेंट करता है और अपने प्लेसमेंट नंबर्स को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को कम सैलरीज वाली जॉब दिलाता है, ताकि पेपर में दिख सके कि कैंपस से कितना ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है। अब आप सोचोगे कि अभी तो हम इसके हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 3 करोड़ रुपए पर एनम की बात कर रहे थे, फिर ये कम सैलरी वाली बात कैसे आई? तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल 3 करोड़ रुपए का पैकेज पाने वाले यासिर यम ने 2018 के बैच से बीटेक किया था, लेकिन यहाँ की पढ़ाई कंप्लीट होते ही उन्हें 3 करोड़ का पैकेज तुरंत ही नहीं मिला, बल्कि इसके बाद इन्होंने 5 साल तक टीवो में एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया था। इसके बाद 10 महीने तक जूम में काम किया, तब जाकर इन्हें ये पैकेज ऑफर हुआ।
जबकि अगर हम एलपीयू के एडवर्टीजमेंट्स को देखें तो ऐसा लगेगा कि याशिर ने जैसे ही बीटेक कंप्लीट किया उसे 3 करोड़ की पैकेज मिल गई। इससे कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जैसे एलपीयू भी बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टीजमेंट्स करती है। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि फेक डिग्री का बादशाह अरिंदम चौधरी ने कैसे अपने फेक डिग्री से लाखों स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाया, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉग देखा है। क्या हुआ? वो गाने दिखा रही थी मुझे, ये चलते रहेंगे। जी जनाब। दर्द हो रहा है। कैरिंग टेंशन लगी। खेलिए लोग। अच्छा चुप। जी जनाब, ये थी लवली यूनिवर्सिटी। लवली, अच्छा, मैंने वाकई lovely थी, बहुत इसका- ज़्यादा lovely इसका मैंने एक ब्लॉग देखा था, तो उसमें तो बाकायदा उसकी जो प्रिंसिपल दिखाई थी ना आखिर में, इनसे एक लड़की ने जाके इंटरव्यू किया, करली डैल वाली ने। तो उसमें पता चला था कि यहाँ मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है अंदर ही, मिसाल के तौर पर कैंटीन हो गई, यहाँ पे हॉस्टल भी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, ठीक है, यहीं के स्टूडेंट संभालते हैं। उससे वो मैं भी सीखते यही भी देख हैं, के हुई थी, मैंने कहा हर चीज़ यही है, उनकी अपनी बनी हुई है भाई उससे वो अंदर। सीखते भी हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए जैसे कुछ सिखाया जाता है तो बाकायदा यहाँ फसलें भी हैं, पूरे पूरे खेत भी हैं, इन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। अलग शहर है पूरा, बोला पूरा एक शहर है। वाकई जबरदस्त था। तो मिठाई की दुकान से स्टार्ट किया। सबसे मेन चीज भाई ये, की दिमाग देखो बंदे अच्छा का। आपने ये नोट किया, ज़्यादा तो सारी जिंदगी मिठाई मिठाई बेचता रहता, आगे नहीं बढ़ता। आपने नोट किया था कि वो कह रहे हैं कि 500 रुपए किसी से उधार लिए उधार लिए। और मिठाई की दुकान खोली आज से इतने साल वाह पहले। भाई वाह, क्या और उसके जबरदस्त। बाद उन्होंने मिठाई की दुकानें कई Salute शहरों है में, उनको, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब मेहनत की, आगे बढ़ने की कोशिश की कि अभी ये कर रहे हैं, अब चलो दूसरा करके देखते बिजनेस, फिर दूसरा हर फिर काम दूसरा में करते डालने करते में हर से काम मिलते हैं। उन्होंने करने की कोशिश की कि सब करके देखें। अच्छा वो बजाज की डीलरशिप, बजाज एक बहुत ऑटो कंपनी है इंडिया की, बजाज, उनकी पूरी पंजाब की डीलरशिप मिली इनको, तो वो कहते थे वो कि कितनी- मिठाई वाले को वो क्यों ऐसे दें? कैसे मिली, कितनी मेहनत के कितनी बाद मेहनत। मिली, कितनी दफ़ा उन्होंने उनको मना किया और कितनी दफ़ा वो अच्छा। मगर उन्होंने हार नहीं मानी। अच्छा, ये होता है जबरदस्त। कि जब वो मिठाई की इनकी चल नहीं रही थी तो आपने नोट की एक बात कि वो सोच में पड़ गए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है कि पंजाब के लोग हमारी मिठाई नहीं खा रहे, मारवाड़ी। जो खाते नहीं है ना वो। और अगर पता है यहाँ का लोगों का माइंड क्या होता है, अगर मिठाई नहीं चले ना जब अभी भी यार है ना, चल बोलो ही ना। बंद कर दो उसको। अरे हम तो खाते हैं मतलब लोगों का माइंड ये होता है कि यार ये मिठाई नहीं चल रही, ये वाला कारोबार नहीं चल रहा, इसको बंद कर दो, छोड़ो, रहने दो, नहीं ये नहीं अपनी चलेगा। गलतियाँ, अपनी हाँ अपनी मिस्टेक्स कहाँ पे वो मैंने नहीं गलती की देखते, है, वो उस कारोबार को ही बंद कर देते, कहते दूसरा खोलेंगे, ये नहीं चल रहा। अच्छा, ये क्या पंजाब में मोती चूर के लड्डू, ये क्या है? मोती मूदी, चूर। हम लोग बालूशाही। नहीं, हम लोग इस लड्डू को कहते हैं मूदी। मोतीचूर का लड्डू वही बूंदी होता है। मोती चूर का लड्डू, हाँ, लड्डू एक पूरी पीले वाले लड्डू। हाँ बस, तो यही दुनिया में एक ही जैसे यही इनके चल पड़े थे। बेसन का लड्डू। या बिल्कुल ऐसे ही। बेसन के लड्डू चला था, ये वाला मूदी, ये मोतीचूर। है ना, यही इनका चला था। तो ये ज़्यादा- पंजाब में चलती है ये मिठाई ज़्यादा। आप खाते हैं? अब तो ये पुराना ट्रेंड हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा लोग अच्छा। इससे लेकिन हटकर trend है। टोकरे भर भर के जाते थे। Culture है ये। हाँ, वो इतने बड़े शो बड़े ऑफ लड्डू होता होते था कि हाँ यार ये वहाँ से आ रहे हैं, ये कोई अच्छी खबर है। हम लोग छोटे होते थे ना, तो मतलब जैसे कुरान खानी होती थी मोहल्ले में, तो इसी तरह हाँ के लड्डू बेसन के कागज लड्डू ही, लड्डू हाँ, या हाँ। बालूशाही। कागज में लपेट के, अब नहीं मिलता कुछ भी। पीले पीले वाले लड्डू। कुछ जाते ही कुछ भी नहीं मिलता, बंदा वो तो जाएगा कुछ तो होता अभी ही नहीं मंगवा है, लेंगे कि कोई ताकि- जाता ही नहीं है। नहीं, भूख तो लगी है। अरे 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 लड्डू की भूख लगी। नहीं लड्डू की नहीं, मैंने खाना नहीं। मीठा चक्का जाता है, पेट कौन भरता है। हाँ, मैं खैर भरती ये हूँ है फिर। कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ बहुत मोटिवेशन मिला, और बहुत कुछ समझ आया कि इंसान थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचे, बिल्कुल। इंसान कुछ हटके नहीं, भी वीडियो सोचे, बहुत अच्छी थी, ये भी सोचे, मेहनत करे, आगे से आगे लेकिन बढ़े। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। सीखने को मिला। हाँ, सीखने को भी मिला, मैंने सीखी भी हो, लेकिन बस मुझे करना है, मुझे बहुत ज़बरदस्त, क्या बहुत अच्छा बिन लगा। बना रही हो, कुछ बोल हाँ। रही हो, नहीं, मुझे ये डांटे पड़ी है मुझे। क्या कह रही हो? नहीं, बहुत अच्छी डांट रही हो। खैर दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।